हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स टाइम क्लासेस। आज हम क्लास 11 का रोटेशनल मोशन का एक प्रॉब्लम कर रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। अ चाइल्ड स्टैंड एट द सेंटर ऑफ टर्न टेबल with his two arm outstretched. The turntable is said to rotate with angular speed 40 revolution per minute. तो एक बच्चा है, वो एक टर्न टेबल ऐसे नहीं होती जो घूमती रहती है, तो आप भी ऐसे घूमोगे, ठीक है। तो इस पे एक चाइल्ड है, वो अपने ऐसा हाथ स्ट्रेच करके खड़ा हुआ है, ये खड़ी हुई है, ठीक। तो उसका जो रोटेशन दे रखा है 40 रेवोल्यूशन पर मिनट, एंगुलर स्पीड दे रखी है। हाउ मच इज एंगुलर स्पीड चाइल्ड इफ ही होल्ड हिज हैंड बैक, लड़का है, back and thereby reduce his moment of inertia 2/5 times to initial value. Assume turntable without friction. तो पहले वो ऐसा आउट स्ट्रेच करके खड़ा हुआ था, तो उसकी एंगुलर स्पीड दे रखी थी। जब वो अपने हाथ को ऐसा फोल्ड कर लेता है तो उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी? आप सबने ये आई थिंक यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, फॉरेन टीचर के भी, इंडियन टीचर के भी बहुत सारे, कि जिसके अंदर वो टर्न टेबल का एक्सपेरिमेंट बता रखा है कि जैसे ही वो अपना हाथ पास में करते हैं, मतलब उनकी डिस्टेंस कम होती है उनके सेंटर ऑफ पोजीशन से, तो उनका जो एंगुलर स्पीड वो बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। और तो वही आपको करना है। प्रैक्टिकल भी समझ में आ रहा है कि जब उसने अपने हाथ को फैला रखा है, उसके जो डिस्टेंस है सेंटर पोजीशन से उसके बॉडी पार्ट की, वो काफी बड़ी है, तो वहां पे एंगुलर स्पीड कम होगी। लेकिन जैसे ही वो अपने बॉडी पार्ट को अपने सेंटर ऑफ एक्सेस के पास में ले आएगा, तो उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओमेगा 1 हो गया आपका, जब उसने अपने हाथ को आउट स्ट्रेच कर रखा है, उसकी एंगुलर स्पीड रेवोल्यूशन पर मिनट में दे रखी है। ओमेगा 2 जब वो फोल्ड करता है, वो स्पीड आपको निकालनी है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन दे रखा है कि जो फोल्ड वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इनिशियल का 2/5 टाइम्स है। हमको एक चीज पता है कि जब भी हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे भी एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। पहला वाला एंगुलर मोमेंटम है आउट स्ट्रेच वाला, और दूसरा वाला एंगुलर मोमेंटम है फोल्ड वाला। दोनों के रिलेशन को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। आई होप आपको समझ में आया। जब भी सर्कुलर मोशन आए तो समझ आइए वहां पे एक जो टर्म है वो आपकी कंजर्व होने वाली, वो है एंगुलर मोमेंटम। तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 ओमेगा 1 के लिए 40 दे रखी है, जब उसने अपने हाथ को आउट स्ट्रेच कर रखा है, ठीक है। मतलब उसका जो सेंटर ऑफ एक्सेस है उससे उसका जो बॉडी पार्ट है वो दूर है। I2 का रिलेशन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ I1, ओमेगा 2 की वैल्यू निकालनी है। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दे। ओमेगा 2 का आंसर आ गया 100 रेवोल्यूशन पर मिनट। इट मींस आपकी एंगुलर स्पीड बढ़ गई, ठीक है। अगर आपकी एंगुलर स्पीड बढ़ गई तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ओमेगा 2 है, मतलब जो आई आएगा वो I2 आएगा, और I2 का ये रिलेशन ये दे रखा है, I2 का रिलेशन ये दे रखा है। वैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रेशो बोला गया है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इनका रेशो निकालना है। हाफ से हाफ कट जाएगा, I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर और I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। ओमेगा 1 पता, ओमेगा 2 पता है, और I1 I2 में रिलेशन पता है। सब केवल पुट कर देना, आपका रेशो निकल जाएगा। तो काफी सिंपल प्रश्न था, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना था, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म था। आपने मैथमेटिकल फॉर्म लगाया यहाँ पे और अपना आंसर फाइंड कर लिया। आई होप कोई क्वेश्चन समझ में आया। थैंक यू।